कुछ सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज 80 साल हमारे देश की आज़ादी को हो चुके हैं और हमारे साथ हमारे आदरणीय पूर्व विधायक वर्तमान चेयरमैन मुराद नगर पालिका। तो आज 80 साल हो चुके हैं। देश के अंदर क्या तरक्की हुई है, क्या देश के अंदर हुआ है और क्या होना चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, आज 80 साल पूरा देश खुशी के मना रहा है आज़ादी के, और आप वरिष्ठ नेता भी हैं, विधायक भी हैं, चेयरमैन भी हैं, तो हमारी तरफ से शुभकामना। लेकिन आगामी क्या रहेगा स्थिति? मुझे 80 साल हो गए हैं देश आज़ाद हुए। हम गुलामों से अपनी आज़ादी ली है और आज़ाद होने के बाद में देश को जो बाबा साहब ने संविधान दिया है, जिसमें समतामूलक समाज बनाने की कानून बनाया, सबको शिक्षा स्वास्थ्य मिले, सबको बराबरी का दर्जा मिले, यही तो आज़ादी होती है। और अगर 80 साल गुलामों से आज़ादी के बाद भी हम गुलाम रहें तो फिर काहे की आज़ादी? आज़ादी तो सही मायनों में हमें संविधान के जरिए बाबा साहब। देश के अंदर साहब काशीराम ने 2 नारे दिए थे। एक तो वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, एक कहा था जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। देखिए, मान्यवर काशीराम ने घूम घूम कर गली गली गांव गांव सोती हुई कौम को जगाया। जिनके मुंह में जुबान नहीं थी उनको जुबान देने का काम मान्यवर काशीराम जी ने किया। उनको बाबा साहब ने संविधान में क्या अधिकार दिए, वो जागृति मान्यवर काशीराम ने लोगों तक पहुँचाई। गरीब लोगों को पता नहीं था कि संविधान में बाबा साहब उनको क्या अधिकार दे गए, लेकिन आज पढ़ा लिखा समाज समझ रहा है कि बाबा साहब ने संविधान में हमें क्या अधिकार दिए। आज वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, इसमें कोई दो नहीं। विधायक जी, जो काशीराम साहब का जो नारा था कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, लेकिन स्थिति उसके विपरीत है। जितने महापुरुषों ने हमें आदेश दिए, जो हमारे लिए समझाने के लिए कहा है, उसका जनता हमारा या हमारे नेता उल्टा काम करते हैं। नहीं, नेता उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में समाज में भी नए नए नेता आ जाते हैं। जी जी, बलगला देते हैं। हाँ गरीब लोग हैं हाँ, और बहकाए में जल्दी आ जाते हैं। लेकिन मान्यवर काशीराम ने जो नारा दिया था वो बहुत सही नारा दिया था, लेकिन उस नारे को हम लोग भी खराब कर देते हैं। मान्यवर साहब के बताए हुए रास्ते पर हम नहीं चलते, व्यवस्था खराब हो जाती। अगर हम मान्यवर काशीराम के बताए हुए रास्ते पर चले, प्रदेश में और देश में सरकार हमारी हो। 27 को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि अभी बहुत बुरी तरीके से, मैं आपको बता दूं कि वह बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आज ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने संत रविदास जी की 650वीं जयंती पूरे देश के अंदर धूमधाम से डंका बजा रहे हैं। आज मुरादनगर के अंदर भी आएगी। उसके साथ साथ में उन्होंने और नया फंडा चालू कर देते। लेकिन हमारी जो पार्टी है, जो आपकी पार्टी है, वो केवल खड़े टाइम पर आती है कि भाई हमें वोट दे देना बहन जी ने कही। ऐसा नहीं, आपकी बहुजन समाज पार्टी तो कुछ कर नहीं रही। ऐसा नहीं है बहन जी। पिछले 1 साल से सारे कोऑर्डिनेटरों की जिम्मेदारी लगा दी और वो विधानसभा वाई मिनिमम सेक्टर पर भी जोन कोऑर्डिनेटर जाकर मीटिंग कर तैयारी जितनी अब के BSP ने ज़बरदस्त तरीके से की, इतनी तो कभी की भी नहीं। 2007 में सरकार बनी, इतनी तैयारी तो बहन जी ने जब भी नहीं करवाई थी। जितनी मतलब अच्छे तरीके से मेहनत हो रही है अपने बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहा है, बूथ वाइज, सेक्टर वाइज, विधानसभा वाइज तैयारी। 9 अक्टूबर को दोबारा ऐसी रैली हो सकती है जो पिछले साल करी थी मान्य बहन जी ने। इससे भी ज़्यादा तैयारी हो रही है बहन जी। क्या नहीं, देखिए हिंदुस्तान में एक वाइज नेता वही है जी। भीड़ अगर किसी के पास है तो बहन कुमारी महाराज जी के पास है, अदरवाइज किसी पार्टी के पास नहीं, किसी नेता के पास। आगामी एक पार्टी और खड़ी हो चुकी है, चंद्रशेखर आज़ाद जी की, वो भी कुछ ना कुछ करेगा। अब फिर वही नारे पर घूम के आज जो मैंने कहा ना कि मान्यवर साहब ने जो नारा दिया था, जी, जिसकी हिस्सेदारी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। जी जी। अभी ऐसे ऐसे लोग तो भागीदारी में विघ्न डाल देते। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमें टाइम देने के लिए, सम्मान के अधिकार के लिए। वरिष्ठ चेयरमैन, हमारे वर्तमान चेयरमैन है, वरिष्ठ विधायक है। अब मुरादनगर से जाएंगे या लोग बहुत लोग कह रहे हैं कि कहीं और जाने का इरादा? नहीं, अभी ये पार्टी का फैसला होगा, ये हमारे हाथ में नहीं होता। पार्टी जहाँ भी इशारा करेगी, देखो
वहाँ चुनाव लड़ेंगे। नहीं, जनता का जो रुझान है हम भी देखते रहते हैं, उनका सिर्फ एक ही बात कहना कि विधायक यहीं रहने चाहिए। चुनाव तो हम हर हालत में लड़ेंगे, मुरादनगर में ही रहने चाहिए, लेकिन कहाँ से लड़ेंगे ये पार्टी तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, आज़ादी के सच्चे मायने क्या हैं? आज़ादी के सच्चे मायने ये हैं कि हमें सरकार वो सब मुहैया कराए जो जिनका उत्पीड़न हुआ उनको सामाजिक न्याय दे, समाज में बराबर की हिस्सेदारी दे। ये सही बात तो ये है कि जो बहन कुमारी मायावती जी या बहुजन समाज पार्टी लड़ाई लड़ रही है, वो अभी समानता की लड़ाई लड़ रही है। उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, उनको अब भी प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके अधिकारों को अब भी छीना जा रहा है। अब हम नारा देते हैं हमें अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा, अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही। अगर इस देश में कोई पार्टी, कोई नेता अगर लड़ाई लड़ रही है बराबरी में आने के लिए, अपने अधिकार को पाने के लिए, तो बहन कुमारी मायावती। जो 80 साल की हम बात कर रहे हैं, 80 साल स्वतंत्र हुए होंगे देश को, क्या वास्तव में एक आम आदमी अपने आप को स्वतंत्र समझ पा रहा है? नहीं समझता। तो इसमें किसकी भागीदारी होनी चाहिए कि यदि किसी पार्टी, कोई पार्टी बन जाती है पूर्ण रूप से, वो पूरे देश के अंदर पूर्ण रूप से संविधान को लागू कर पाएगी? बिल्कुल एक ही पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, एक ही नेता बहन कुमारी मायावती जी, जो संविधान को बिल्कुल ईमानदारी के साथ लागू कर पाएगी। तब हर हाथ को काम भी मिलेगा, हर आदमी खुशहाल भी होगा, छोटे से छोटे गरीब से गरीब आदमी को सम्मान मिलेगा, उसको अधिकार मिलेगा। और ये काम ओनली बहन कुमारी मायावती जी कर सकती हैं, बहुजन समाज पार्टी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व प्रधान और वर्तमान में सभासद लोकेश कुमार एडवोकेट, आपका स्वागत है। अभी विधायक जी से बात हो रही थी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कलश यात्रा निकाल रही है, संत रविदास जी में आप ज़्यादा आस्था रखते हैं, तो इसका क्या 27 के अंदर कुछ असर पड़ेगा या रविदास वाले ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं? आपका धन्यवाद बहुत बहुत। ये तो भाजपा का एक ढोंग है, जनता को गुमराह करने के लिए नए नए तरीके ढूंढ के लाते हैं कि जनता की वोट कैसे मिले। ये उनका एक तरीका है वोट बटोरने का। तुर्काबाद में गुरु रविदास जी का मंदिर था, आलीशान मंदिर था। इस भाजपा सरकार ने, आप सरकार ने उसको तोड़ने का काम किया और आज वहाँ गुरुजी की एक छोटा सा मंदिर बनाकर उसमें पूजा अर्चना होती है। यदि भाजपा वास्तव में गुरु रविदास जी के आदर्शों पर चलती, गुरु रविदास जी के सपने साकार करती, तो बाबा जो गुरु रविदास जी का मंदिर तुर्काबाद में है उसको ध्वस्त नहीं करती। अभी बहुजन समाज पार्टी, आपने कहा कि बीजेपी लागे हो तो हथकंडे अपनाती है तरह तरह के। बहुजन समाज पार्टी की जो टीम है पंजाब प्रदेश में, पंजाब में बहुत मानने वाले लोग हैं गुरु रविदास जी को। सारा पंजाब रविदास जी को मानता है में है। पूरी टीम बहुजन समाज पार्टी की तुर्काबाद मंदिर, गुरु रविदास मंदिर घर पर आई और वहाँ से मिट्टी लिया। मिट्टी लेकर जितने भी गुरुद्वारे गुरु रविदास जी के नाम से जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि, और जनता को बताने का काम कर रहे हैं कि ये तुर्काबाद की मिट्टी है जिसको सरकार ने ध्वस्त, मंदिर को ध्वस्त कर दिया है। ये इसके प्रण लिए और इस भाजपा को और इस आप पार्टी को नस्ताभूत करने का काम करेंगे। वो काम चल रहा है, बहुजन समाज पार्टी उस काम कर रही है। और बहुजन समाज पार्टी के नेता और माननीय बहन जी का भी ट्विटर बयान आया था उस पर कि तुर्काबाद के मंदिर पर ये जो काम कर रहे हैं, और वो काम चल रहा है। हमारा जन जन तक वहाँ सभाएँ हो रही हैं पंजाब में, उस मिट्टी को लेकर घर घर तक जितने भी गुरुद्वारे मंदिर है रविदास जी के नाम के कब हर उसमें पहुँचाए देने का काम किया जा रहा है। तो अब 27 को किस नज़र से देख रहे हो? 27 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। आपने देखा होगा भी, आज देश की आज़ादी को 80 साल हो गए हैं। देश की आज़ादी जब देश को 80 साल हो गए हैं, लेकिन हम क्या वास्तव में देश में आज़ाद हो गए हैं? आप बताइए। अभी उत्तराखंड में नैनीताल में प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब गए थे, किसी मंच पर संबोधन करने के बाद में आए और वहाँ उनका मंच, जब वो मंच से निकले तो उसके मंच का शुद्धिकरण करा। क्या यही आज़ादी है? ऐसी कई घटना हो चुकी हैं। जब वो प्रधानमंत्री थे बाबूजी,
उस टाइम पे भी बनारस के अंदर ये हुआ था। बनारस में नहीं हुआ था वो, उत्तराखंड में हरिद्वार में हुआ था। भीम गोडे का जब उद्घाटन करने आए थे जी। जब वहाँ दूर से जब बाबू जगजीवन जी ने उसको उद्घाटन किया था, उसके बाद उनको दूर से नलाया गया था, शुद्धिकरण किया गया था। ऐसी कहता है कि हम देश में आज़ाद हैं, क्या ऐसी आज़ादी हमें चाहिए? ऐसी आज़ादी नहीं थी चाहिए। जो समता, जो गुरु रविदास जी ने कहा, ऐसा चाहूँ राज में जा सभी मिले तो सभी को अन्न, छोटे बड़े सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। यानी कि ऐसा राज की आज़ादी का सपना जो हमारे पूर्वज थे जिन्होंने अपने देश को बलिदान दिया या देश को आज़ाद कराने के लिए, उनका सपना ये था कि सबको एक समान मिले, सबको समानता मिले, सबको एक टाइम का खाना पीना, सुबह शाम का खाना पीना मिले, स्वतंत्रता मिले, आज़ादी, उसको आज़ादी कही जाती है। ये नहीं कि शुद्धिकरण के नाम पर मंच धोया जाए, शुद्धिकरण के नाम पर मूर्ति धोई जाए, शुद्धिकरण के नाम पर बंगला धोया जाए। ये क्या चीज़ है? ऐसे आज़ादी 14 से लेकर 26 चल चुके, 27 आ रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, दमादम तो ये जो है तिरंगे का अपमान कर रही है। आम आदमी के हाथ में दे दिया तिरंगा। उससे पहले ये सरकारी संपत्तियों पर हुआ करता, सरकारी अधिकारियों पर हुआ था। आज हम पूरा देश आज़ादी मना रहा है, कल को उसकी मिट्टी खराब हो जाएगी। और जब से SC समाज पे या मुस्लिम समाज पे टारगेट ज़्यादा करा गया, हिंदू मुसलमान तो पहले भी रह गए। पहले ये हमें सोचना है हमारा कितना उत्पीड़न हो रहा, और उत्पीड़न कहने के बाद हम भाग जाते हैं, भावनाओं में आ जाते हैं, भाग जाते हैं। कभी हिंदू धर्म, हिंदू मुसलमान के नाम पे, कभी कहीं के नाम पे, कभी अब जैसे आपने बताया कि कलश यात्रा निकालने जाएगी, कभी इसके नाम पे क्यों करते हैं हम? इनके बहकाव में नहीं आना चाहिए। आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की 2027 में सरकार बनेगी और बहन जी 5000 मुख्यमंत्री बनेगी। उस स्तर पर, युद्ध स्तर पर बहुजन समाज पार्टी के लोग कार्य कर रहे हैं। बहन जी रात दिन लगी हुई हैं उस स्तर को मिटा, उसको करने के लिए, पार्टी बनाने, सरकार बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।